आते हैं तो ज़्यादा करके देखते हैं कि हमको पैसा लगाना होता है, हमको एक दुकान या कोई जगह खरीदनी होती है और या किराए पे लेनी होती है। कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर समय का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना दिमाग भी लगाते हैं, सारा कुछ लगाकर उसके अंदर बैठते हैं और उसके साथ साथ अपने भाग्य का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद जब हम उसको सारे इन्वेस्टमेंट के बाद भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले के भरोसे होते हैं कि हमारा काम कितना सक्सेसफुल होगा। और लेकिन ये जो एमवे बिजनेस है ये बहुत अलग तरह का व्यापार है, क्योंकि इस व्यापार के अंदर हम जब देखते हैं ये पूरी तरीके से रिस्क फ्री बिजनेस है। एक तो आपके पास में इसमें कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है, कोई बड़ा स्टॉक कैरी नहीं करना है। आप तो 10,000 20,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से 5,000 के इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। और एक बड़ा ही खूबसूरत सा बिजनेस है जो संबंधों के आधार पर चलता है। आप लोगों से मिलते हो और हंसते खेलते बातें करते हैं और अपने जो कुछ चीज़ें हैं जो आपने एमवे के जो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हो और इस्तेमाल करते करते लोगों को आप आगे बढ़ाते। जैसे जैसे आप आगे बताते हो और लोगों को कहीं ना कहीं वो रेफर करते हैं, तो धीरे धीरे आपके पास में नए कस्टमर्स भी आते हैं और आपका बिजनेस बड़ा होता जाता है, आपके टीम मेंबर्स बढ़ते हैं। तो ये एक बड़ा ही सरल और वही बहुत ही सुलझा हुआ बिजनेस है। थोड़ा सा अगर इसको आप समझ के काम करेंगे तो काफ़ी मज़े लेते हुए इस व्यापार को कर सकते हैं। तो हम सारे इस बिज़नेस के अंदर हैं और जो लोग नहीं हैं हम चाहेंगे कि वो भी जल्द से जल्द इस बिज़नेस के अंदर आए। इस बिज़नेस को करने के लिए जो एक सामान्य से कुछ नियम है, क्योंकि कोई व्यापार करना है, कुछ भी काम को करना है तो कुछ उसके नियम कायदे होते हैं। तो इस व्यापार को करने के भी कुछ नियम कायदे हैं, अलग अलग लेवल पे बहुत सारी बातें हैं जो एजुकेशनल पार्ट के अंदर हमको सीखने समझने के लिए हमारे मेंटर्स, हमारे लीडर्स, हमारे कोच के थ्रू मिलती है। लेकिन जो अभी हमारे लीडर्स हमको, हमारे मेंटर्स ने जो हमको गाइड किया है कि कौन से ऐसे 9 स्टेप्स हैं जिसको आप करके बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को काफ़ी बढ़िया से कर सकते हैं। तो इन 9 स्टेप्स के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेप की अगर बात करें तो एक जो बेसिक चीज़ होती है कि आपको जब एमवे बिजनेस के अंदर है तो आपको लोगों से बात करनी है। ये तो सामान्य सी बात है, आप भी समझते हैं कि व्यापार में हमारा चूंकि मार्केटिंग का बिजनेस है, रिलेशन का बिजनेस है, तो प्रतिदिन आपने जब प्रोडक्ट्स यूज़ किए तो 1 से 2 लोगों से न्यूनतम आपको प्रतिदिन बात करनी, कम से कम। आप ज़्यादा से कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन चूंकि आप बिजनेस में हैं, आप अपने बिजनेस को पार्ट टाइम भी अगर कर रहे हैं तो आपको अपना समय रोज का 1 से 2 घंटा किसी न किसी को देना है। तो जब आप देंगे तो उसके देने के आपके बहुत सारे तरीके हैं। आप पहले तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट रेडी करके उस पर काम कर सकते हैं और लोगों से संपर्क कर सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनसे बात करके अपॉइंटमेंट सेट करके उनके पास जाके आप बात कर सकते हैं। आप कोई स्ट्रेंजर से भी बात कर सकते हैं, आप MD1 भी कर सकते हैं, लोगों से मिलते जुलते भी बातें कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको कम से कम 2 लोग, 1 से 2 लोगों से बात करनी चाहिए और एक प्लान जरूर दिखाना चाहिए। प्लान दिखाने का मतलब कि आप चाहे पेपर पे या बोर्ड पे एक प्लान प्रतिदिन जरूर दिखाएं, जिसमें आप बिजनेस का पूरा प्लान जो है वो आपको एक डिज़ाइन करके दिखाना चाहिए। प्लान का ये होता है कि आप कोई एकदम फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप जिससे मिल रहे हैं प्रॉस्पेक्ट के अनुरूप, अपने समय के अनुरूप उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो एक अगर आप रोज प्लान दिखाते हैं न्यूनतम या 1 से ज़्यादा, तो इस तरीके से आप बिजनेस करते हैं तो आप बेसिक जो बिजनेस की नीड है उसको फुलफिल कर रहे होते हैं और बहुत आसानी से स्मूथली आपका बिजनेस आगे ड्राइव होता है। और इसमें होता यह है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एक चीज़ जो देखने में आती है कि न्यूनतम आपके प्रति हफ्ते, हर हफ्ते आपके 2 कस्टमर जरूर रेडी होते हैं। कम से कम आपके 2 कस्टमर हर हफ्ते आपके पास जरूर आते हैं। तो जो कस्टमर आते हैं उसमें से कई एडीएस भी बनते हैं, बिजनेस के अंदर भी आते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। और आप जब इस तरीके से आगे बिजनेस को ड्राइव करेंगे तो आप मंथली आप देखेंगे कि महीने में 2 कस्टमर के साथ साथ 2 आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी, कम से कम 2 एडीएस जरूर आपको मिले। तो इस फार्मूले को कहा जाता है 2C2D। आप हर हफ्ते कम से कम 2 कस्टमर जरूर बनाइए और हर महीने में 2 स्पॉन्सरशिप जरूर आप करिए, 2 आपके साथ 2 एडीएस जरूर आनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसके बिना बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप इस काम को जब करने लगते हैं तो दूसरा जो एक काम है, दूसरे स्टेप की जो बात होती है वो होती है 5, 10, 5, 15, 25। 5, 15, 25 का मतलब ये है कि महीने के आपने अपना जो गोल सेट किया है, तो आपकी टीम का जो एक गोल है
आपका पर्सनल भी एक गोल है, आपने कहीं ना कहीं सोच रखा कि हमको इस मंथ में क्या करना है, कैसे आगे बिजनेस को जाना है। लेकिन जो पर्सनल पीवी की जहाँ तक बात है, तो आपको हर महीने की 5 तारीख को कम से कम 100 पीवी का बिजनेस कर लेना चाहिए। अगर आप 100 पीवी का बिजनेस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस से कनेक्टिविटी को शो करता है। इसको आप जो एमबीए के टर्म में, हमारे बिजनेस के टर्म में एसटीपी कहा जाता है। एसटीपी क्लब के आप मेंबर बनते हैं कि आप अपने बिजनेस को सम्मान देते हैं, उनको मान देते हैं। कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आप अपने बिजनेस में कनेक्टेड। सेकेंड थिंग, आपको जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी 15 तारीख है, अगले 15 तारीख को जब आप जाते हैं तो आपको तब तक 100 पीवी का बिजनेस और करना है। 100 पीवी का बिजनेस जब वहाँ पर आप और करते हैं तो आपका टोटल बिजनेस 200 पीवी पे चला जाता है। और जब 200 पीवी आप 15 तारीख तक कर लेते हैं तो आप मेंटर क्लब के मेंबर होते हैं, आपको मेंटर क्लब की मीटिंग ज्वाइन करने का मौका मिलता है। और आपकी अपने मेंटर जो हमारे कोच हैं उनसे आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने का चांस भी, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो 25 तारीख तक जाने तक आपको फिर वापस 100 पीवी का पर्सनल बिजनेस कर लेना है। और वहाँ तक आप पहुँच के 300 पीवी का बिजनेस आप कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ यह भी देखना है कि जब 25 तारीख हो रही है तो आपका जो गोल है, आप उस गोल में कहाँ तक फिट हो पाए। आप अगर मंथली आपने सेट किया है कोई भी गोल, तो आपकी टीम का गोल, आपके पर्सनल गोल को आपने सही तरीके से किया कि नहीं, ये आपको, और उसमें कुछ और रेक्टिफिकेशन या कुछ और करने, कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें इसको 5, 15, 25 का एक थंब रूल जैसा है, जिसमें आप अगर काम करते हैं तो वो बड़ा अच्छा होता है। इसमें 2 चीज़ें और हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप 100 पीवी का बिजनेस कर रहे हैं, आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप अगले 10 दिन के अंदर में उस माल को आप बेचिए, उसका रिटेल करिए, और वो पैसा वापस खड़ा होकर फिर से आप अगले 15 तारीख को फिर उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको महीने में उस 10,000 की रकम को 3 बार घुमाना है, 3 बार रोटेट करना है। इस तरीके से आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में 300 पीवी का बिजनेस, पर्सनल पीवी आप कर लेते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप अपनी हैबिट के अंदर इस चीज़ को लेके आते हैं तो आपकी नीचे जो टीम है वो भी सेम हैबिट के अंदर है। जब वो उस हैबिट के अंदर आती है तो आपको, चूंकि ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, तो स्वाभाविक तौर पे आपकी टीम भी उसको डुप्लीकेट करती है। और जब वो डुप्लीकेट करेगी तो हर मेंबर मिनिमम 300 पीवी का मिनिमम पर्सनल बिजनेस आपको जरूर देगा। अगर आप पुराने एडीएस हैं, आपको बिजनेस करते समय हो गया है, तो आपको इसको 100 की जगह 200 करके आपको 3 बार करना चाहिए। इस तरीके से भी आप और अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं आगे ले जाके। तो दूसरा जो हमारे मेंटर ने समझाया कि 5, 15, 25 का बिजनेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें ध्यान करना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना है कि इस बिजनेस के अंदर कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कोई टीवी में ऐड नहीं आ रहा है, कहीं और ऐसा कोई पेपर में, न्यूज़पेपर में कहीं होल्डिंग्स लगा के ऐड नहीं हो रहा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का तरीका क्या है? माउथ पब्लिसिटी होती है। माउथ पब्लिसिटी किसको करनी? माउथ पब्लिसिटी करने के लिए एडीएस ही है। आप स्वयं एडीएस हैं, आप चूँकि एमबीए के अंदर हैं, बिजनेस के अंदर हैं, तो आपके बिजनेस के प्रचारक आपको समझना है कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से प्रचारित कर सकते हैं। और प्रचार करने के लिए जैसे आप खुद रहेंगे, स्वयं रहेंगे, वैसे आपका प्रचार जाएगा। आप जितना किसी प्रोडक्ट को, आप जैसे सपोज आप ब्लिस्टर की बात कर रहे हैं, आपके दांत साफ नहीं है खुद के, तो आप ब्लिस्टर के बारे में अच्छे से नहीं बता सकते। आप अगर एकदम फुर्ती से और चुस्ती फुर्ती के साथ नहीं चलते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल वैसी नहीं है, तो आप फिट नहीं है, तो आप डेली और या दूसरे न्यूट्राइज प्रोडक्ट्स की अच्छे से बात नहीं कर सकते। तो आपको अपना ब्रांड इन्वेस्टर खुद बनना है। आपका आउटफिट अच्छा होना चाहिए, आपकी ड्रेस वेयरिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें आपकी मतलब पर्सनैलिटी की झलक होती है। तो एक आपकी सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उससे बनता है। तो चूंकि आप जब अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते खुद जाएंगे, कोई दूसरा तो नहीं आएगा, तो आपको ये समझना है कि आप बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का अगर आप यूज़ किया हुआ है आपने, तो और कॉन्फिडेंटली आप दिल से बात कर पाएंगे कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट मैंने भी यूज़ किया। क्योंकि एमवे के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जब आप यूज़ करते हो तो आवाज़ आपके दिल से निकलती है। तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी सपोर्ट करती है बिजनेस के अंदर। चौथा जो पॉइंट है, चूँकि ये फैमिली बिजनेस है, अगर आप मैरिड हैं और कपल हैं इस बिज़नेस के अंदर में, हस्बैंड वाइफ, तो आपको ज़्यादातर की क्या है, हमारे ट्रेडिशनल उसमें ये होता है कि हस्बैंड वाइफ बिजनेस की बात कभी नहीं करते आपस में, बाकी बातें चाहे हो जाएंगी,
लेकिन मैं अगर बिजनेस में हूँ तो मैं दुकान से आके, अपनी शॉप से, अपने बिजनेस से आके अपनी वाइफ को नहीं बताऊंगा आज क्या हुआ। मैं जॉब में हूँ तो भी अपनी वाइफ को नहीं बताऊंगा। वाइफ अगर जॉब में, कई बार तो ऐसा देखने को आता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है, लेकिन वो एक दूसरे के जॉब के बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करते। लेकिन एमवे बिजनेस में हमारे मेंटर्स ये कहते हैं कि जब आप हस्बैंड वाइफ एमवे बिजनेस के अंदर है, और चूंकि ये फैमिली बिजनेस है और साथ में इस बिजनेस को आप बिल्ड कर लो, कम से कम आधा घंटा, न्यूनतम आधा घंटा आप जरूर बात करिए एमवे के बारे में। आप डिस्कस करिए कि आप बिजनेस को आज आपने क्या किया, आपकी वाइफ ने क्या किया, दोनों एक दूसरे से बात करते हुए तो उससे आपको आगे की बिजनेस प्लानिंग करने में हेल्प भी मिलेगी और समझ भी आएगा कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो भी आपके गतिविधियों में प्लस माइनस है उसको सही करने में मदद मिलेगी। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। पांचवा जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, चूंकि जैसा आपको मालूम है कि एकमात्र इकलौता ये ऐसा बिजनेस है जहां आपके पास में बहुत ही शानदार एक एजुकेशन सिस्टम भी आपके पास है। एजुकेशन सिस्टम में आपको मालूम है कि हमको बुक्स दी जाती हैं, हमको स्ट्रीमिंग्स और सीरीज अवेलेबल कराई जाती हैं जिसको हमको सुनना होता है और उससे काफ़ी मदद मिलती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एजुकेशन सिस्टम का होता है वो मीटिंग्स, सेमिनार्स, फंक्शंस जो भी होते हैं, रिकॉग्निशन होते हैं। और आप देखते होंगे कि बेस मीटिंग हो रही है हमारे यहाँ, हो रही है मंडे को हमारी होती है, और रेगुलर या फिर ओपन मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। तो चूंकि हम बिजनेस को करना चाह रहे हैं और हम बिजनेस के अंदर हैं, तो हम जितना अच्छा बिजनेस को समझेंगे, सीखेंगे, उतने ही अच्छे से बिजनेस को ड्राइव कर पाएंगे। किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो उसकी अगर हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट है तो आप बहुत अच्छे से उस ट्रेनिंग को, उसको सीख के और लोगों को आप बता सकते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर फंक्शन, हर सेमिनार, हर मीटिंग को अटेंड करने की कोशिश करिए, उसको अटेंड करिए ना। वहाँ हर मीटिंग से आपको कहीं ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये भी आपको देखना है कि जब आपकी टीम खड़ी हो गई तो उस मीटिंग में आपके टीम के लोग आ रहे थे। पहले जब आप करेंगे तो चूंकि ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, स्वाभाविक तौर पे टीम आपको डुप्लीकेट करती है। आप जब हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं आपकी टीम भी सोचेगी कि हमारे लीडर अटेंड कर रहे हैं तो मेरे को भी अटेंड करना है। और आप इस चीज़ को वॉच करिए कि हमारी टीम में से कौन उस मीटिंग में आ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको मोटिवेट करिए कि आप भी आइए और इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। इस तरीके से आपको टीम की एक्टिविटी भी समझ में आएगी और उस अपनी टीम को ड्राइव करने में हेल्प भी मिलेगी, कैसे आपको आगे लेके जाना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। छठवें पार्ट की बात करते हैं। छठवें पार्ट का जो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, हडल पे हडल। हडल पे हडल का मतलब ये है कि आप रेगुलर अपने अपलाइन, अपने कोच से बात कर रहे थे। देखिए होता ये है कि हम बिजनेस के अंदर तो आगे रहते हैं, हमारा अनुभव उतना बड़ा नहीं होता, हमको ज़्यादा बिजनेस की समझ भी नहीं होती, और हम एजुकेशन के अंदर अलग हैं तो हमको सीखने में भी थोड़ा समय लगेगा। और बहुत सीखने के बाद भी ऐसा होता है कि जो हमारे अपलाइन हैं, हमारे कोच हैं, वो तो हमारे से पहले से इस बिजनेस में है और उनका अनुभव हमारे से ज़्यादा है ही है, और वो कभी भी हमसे, हमारे से ज़्यादा ही रहेगा हमेशा। तो आपको गलतियां करके सीखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने कोच से, अपनी अपलाइन से, अपने मेंटर से पूछ के काम करिए ताकि आपका समय खराब ना हो। हम काम सीखने के तो दो तरीके हैं कि आप गलती करके भी सीख सकते हैं, लेकिन गलती करके जब सीखेंगे तो आपका समय व्यर्थ जाता है। तो उससे अच्छा है कि अपने कोच, आपके मेंटर, आपके अपलाइन से आप रेगुलर बात करिए। कोशिश करिए कि रोज प्रतिदिन दिन में एक बार आपकी बात हो और आप जो भी आपने दिन भर किया उसके बारे में चर्चा करिए। आपकी जो क्यूरीज है उसके बारे में चर्चा करिए। कहीं आपकी कोई परेशानी आ रही है तो उसके बारे में जरूर चर्चा करिए। इस तरीके से आपको उनसे गाइडेंस भी मिलता रहेगा। और कुछ भी अगर आप नया करने का सोच रहे हैं तो जरूर एक बार डिस्कस करिए कि क्यों, कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि आपको इस काम को कैसे करना है और करना है भी कि नहीं भी करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हडल प्ले के अंदर आपको इस चीज़ पे जाना है। इसके बाद जो है, आप सातवें पॉइंट की बात करें तो आपको एक काम और करना है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑनेस्टली होनी चाहिए। आपको मतलब रेगुलर अपने अपलाइन से, अपने मेंटर कोच से अपनी काउंसलिंग बिजनेस के बारे में करवानी चाहिए कि हम इस बिजनेस को, क्या हमारा गोल है, इसको हम जो कर रहे हैं, हम अभी यहाँ तक पहुँचे, इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। और वो जो भी चीज़ें हैं, आप कोई भी चीज़ें छुपाइए ना, जो भी चीज़ें हैं वो फ्रेंकली बहुत साफ सुथरे तरीके से, पूरी ईमानदारी से डिस्कस करिए। आपके जो कोच हैं, आपके जो अपलाइन हैं या आपके मेंटर हैं, हमेशा आपकी बेहतरी चाहते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो जब भी आप खुलासे के साथ पूरी ईमानदारी से अपनी बात को रखेंगे
तो वो आपको ज़रूर काउंसलिंग देंगे कि आपको कैसे इसको करना है। वो आपको रेगुलर मदद करेंगे कि आपको आगे अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है। और कोशिश ये करिए कि ये काम कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर, अगर वीकली हो रहा है और आप उस तरीके से आपके मंथली गोल को कहीं ना कहीं अचीव करने में वो हेल्प करेंगे। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको करना है। और एक जो और है आपको जो 8वां पॉइंट की बात किया हमारे मेंटर्स ने अभी हमको समझाई है कि आप जो प्लान दिखाते हैं एसटीपी तो करते ही, लेकिन हफ्ते में एक बोर्ड प्लान करने का कोशिश करिए। बोर्ड प्लान का मतलब हम जब पूरी टीम को लेके और उनके सामने पूरा प्लान दिखाते हैं, उसमें आपके नए लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो आपकी टीम में 3%, 6% या 9% अगर है तो उनको आप साथ में लेके बैठिए और एक पूरा बोर्ड प्लान दिखाइए। और बोर्ड प्लान अगर आप करते हैं तो आपकी टीम भी उसको सीखती है और आगे वो उसको डुप्लीकेट करती है। तो इस तरीके से वो आगे मैसेज आगे भी करने होता है और उससे टीम के अंदर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आता है और उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये 8वां पॉइंट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और 9वां पॉइंट तो हमारे मेंटर्स ने हमको बोला कि बिजनेस को अगर आपको मतलब अच्छे से ग्रोथ देनी है, ग्रोथ ड्राइवर के रूप में यूज़ करना है, तो एक जो 9वां पॉइंट उन्होंने हमको सजेस्ट कर रखा है वो ये है कि महीने में एक बार आप प्रयास करिए कि आपकी सारी टीम जो है उसके साथ एक कवर डिश प्रोग्राम करिए। वो कवर डिश प्रोग्राम आउटसाइड हो सकता है, किसी पार्क में हो सकता है, किसी पिकनिक स्पॉट पे हो सकता है, किसी के घर में भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा प्लेस आप तय करके, और कोई ऐसा नहीं कि बहुत कुछ विशेष है, सबको अपना अपना टिफिन रेडी करके लेके आना है और अपने टिफिन को आप लेके आइए। सब अपने अपने घर से कोई भी एक डिश बना के लेके आइए और सारे लोग बैठ के मिल बांट के उसको खाइए, शेयर करें। और उस दिन ज़्यादा बिजनेस की चर्चा ज़्यादा नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा आपको एजुकेशनल पार्ट पे चर्चा नहीं करनी। उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंजॉयमेंट वाले माहौल में आपसी रिलेशन को और मधुर बनाने में वो मदद मिलेगी। और एक जो टीम के अंदर जो आपस का प्रेम प्यार वाला माहौल होना चाहिए वो और उसमें बढ़ता है। तो ये प्रोग्राम जो है महीने में अगर एक बार हम करते हैं तो हमारी टीम का एक अलग तरह का मोमेंटम आता है, क्योंकि उसमें आपके पर्सनल रिलेशंस जो है वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशंस होते हैं। और इसको जब आप आगे लेके जाते हैं तो आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। तो ये अभी जो है 9 जो स्टेप्स की बात हमारे मेंटर्स ने हमको समझाई है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप इन 9 स्टेप्स के ऊपर काम करते हैं तो आपको काफ़ी बिजनेस को मोमेंट देने में काफ़ी मदद मिलती है। आप बहुत अच्छे से बिजनेस को ट्राई करते हैं और आने वाले समय में आप